हेलो बच्चों, नमस्कार। एनसीईआरटी न्यू सिलेबस के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। हम एनसीईआरटी के नए सिलेबस की गणित की प्रश्नावली 2 कर रहे हैं और 2 में अपने जो है वो 2.2 तक कर चुके हैं। आज हम 2.3 करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों पर। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो पहला सवाल दे रखा है इसमें ये कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके px को qx से भाग देने पर, तो यहाँ पर ये पहला जो बहुपद दे रखा है ये है px और ये यहाँ पर qx है। तो आपको कहा है कि इस व्यंजक में इसका भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम बीजीय व्यंजकों को भाग देना बहुत ही धैर्य से और बहुत ध्यान से सीखना पड़ेगा आपको। तो हम बहुत ही ध्यान से ये कार्य करेंगे। आप भी मेरे साथ जो है वो ध्यान दीजिए ताकि आप इनको सीख सकें। और कुछ 2-3 प्रश्न यदि आप गौर से देखेंगे सीखेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आएंगे। तो मैं बिल्कुल आपको जो है वो एक स्टेप जो है यहाँ बताने वाला हूँ आपको कि किस प्रकार से आप इसको करें तो ये आपके प्रश्न बिल्कुल आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जो है वो पहले समझनी पड़ेगी। मैं 1-2 सवाल बिल्कुल विस्तार से बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर बच्चों आपको जो भाग लगाना है वो gx का इस px में भाग लगाना है। तो आपको पता है कि ये भाजक बाहर लिखा जाता है और भागफल को यहाँ पर अंदर लिखेंगे। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी व्यंजक में ये जो है वो घातें अवरोही क्रम में यदि नहीं है, जैसे यहाँ पर 3, 2, 1, 0, यहाँ पर यदि ऐसे नहीं है तो आपको पहले ऐसे लिखना है। इसको भी आपको इसी प्रकार लिखना है कि सबसे बड़ी घात का पद सबसे पहले होना चाहिए। अब इसमें जो एक बात आपको सबसे गौर से याद रखनी है वो ये है, आप ध्यान से सुनिए कि हमेशा पहले में पहले का भाग लगाना है। यानी आप इसको एक मान लीजिए, एक मंत्र मान लीजिए, पहले में पहले का भाग लगाना है आपको। यहाँ पर ये आप नोट कर लीजिए कि पहले में पहले का भाग लगाना है। तो मैं यहाँ पर इसके स्टेप लिखता रहूँगा। तो ये पहला स्टेप आप यहाँ पर लिखा करें, फर्स्ट स्टेप। तो पहले में पहले का, तो पहला पद आपके पास x3 है, इसमें भाग लगाएंगे हम x स्क्वायर का, यानी पहले में पहले का। ये इसका मूल मंत्र है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर x³ में जब x स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो 1 घात x की बचेगी, यानी भागफल क्या आ गया, x आ गया। तो बहुत आप ध्यान से देखते जाइए, ये भागफल आप यहाँ लिखते जाइए। अब आपको क्या करना है कि ये जो भाजक है इसको भागफल से गुणा करना है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट काम क्या करेंगे, x² - 2 को x से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ गुणा करेंगे तो आप पहले x को x से गुणा कर x² से गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो ये x3 हो गई। फिर x को -2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया -2x। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर गुणनफल आता है इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो पहला पद x³ का इसके नीचे लिखें यहाँ पर, तो ये हो गया x³। अब बच्चों यहाँ देखो कि ये है -2x, जबकि ये x² का पद है। तो हम इसको इसके नीचे नहीं लिख करके इसके नीचे लिखेंगे, यानी सजातीय पदों को आप लिखेंगे एक साथ। तो ये माइनस का कितना हो गया, 2x हो गया। ठीक है बच्चों, ये आप गौर से इसको बिल्कुल मैं आपको एकदम ध्यान से धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से घटाएंगे। घटाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से जो है वो ये नीचे वाले चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस है तो आप इसको प्लस कर देंगे और ये भी माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये चिन्ह यहाँ जो भी है उनको उल्टा कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ये तो यहाँ पर x3 से x3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये ऊपर से यहाँ से उतारेंगे तो ये आ गया आपके पास -3x²। और यहाँ देखो बच्चों प्लस का 5x है और प्लस का 2x है, तो 5 और 2 प्लस के कितने हो गए, 7x। बस ये जोड़ घटाव आप ध्यान से देखिए
और एक यहाँ से ऊपर से उतारेंगे -3। अब एक हमारा जो स्टेप पूर्ण हो गया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पर। तो आपको जो मैंने विधि बताई थी शुरू में पहले का भाग देंगे, इसका मूल मंत्र क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। मूल मंत्र, तो बच्चों इसका मूल मंत्र जो है वो ये है कि पहले का भाग दें। पहले का भाग, अगर आपको ये बात याद रह जाती है तो ये मान लीजिए आपका जो है आधा सवाल आपको याद हो गया। ये पहले का भाग देना। तो अब हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। तो दूसरे स्टेप में हम चलेंगे तो यहाँ पर ये पहला स्टेप। अब आप देखेंगे कि ये पहला और ये पहला, तो इस पहले का फिर भाग देंगे। तो आप क्या करेंगे -3x²। बस आप लिखने में कोई गलती नहीं करें, क्योंकि एक बार कहीं भी माइनस प्लस आपका गड़बड़ हो गया तो पूरा सवाल जो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए बच्चों, ये x² से फिर क्या हो गया आपका x² यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -3। तो इस प्रकार आप देखो कि दूसरा भागफल आ गया आपका -3 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये बच्चों भागफल आ गया दूसरा इस प्रकार से -3। तो अब दूसरा काम अपने क्या करते हैं, हमेशा इस भागफल को भाजक से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर गुणा करेंगे। तो x² -2 को हम गुणा करेंगे -3 से। ये जो भागफल आता है ना, इससे गुणा करेंगे तो ये यहाँ पर इससे गुणा होगा तो -3x², ये इससे गुणा हो गया। अब आप देखो माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस का, और 3 दूनी कितना हो गया 6। अब आपको ये क्या करना है, ये लिखना है आपको यहाँ पर सजातीय पदों के नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा ये -3x²। ठीक है, और फिर आप देखें यहाँ पर प्लस का 6, तो केवल अंक संख्या यहाँ है तो यहाँ पर ये इसके नीचे लिखी जाएगी प्लस की 6, और ये यहाँ पर x का पद है, इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसके चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलने के लिए आप देखेंगे ये प्लस है तो हम इसको क्या कर देंगे माइनस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये पहला पद हमेशा क्या हो जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास बच गया ये 7x, और ये देखो -3 और -6 माइनस के हो गए 9। तो इस प्रकार से देखोगे अब आगे भाग नहीं जाएगा, क्योंकि ये x की घात 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये भाजक की घात बड़ी हो गई, तब आगे भाग नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आपके पास भागफल क्या आया, भागफल आपके पास देखो ये यहाँ पर जो ये है भागफल, तो भागफल आ गया आपके पास x -3, और शेषफल क्या आ गया आपके पास, शेषफल आपके पास आ गया वो है यहाँ पर ये रहा शेषफल, तो 7x - 9। तो इस प्रकार से देखो बच्चों एक सवाल हमने किया बिल्कुल एकदम विस्तार से। अब मैं ऐसे ही आपको एक प्रश्न जो है बिल्कुल पूरा विस्तार से और बताता हूँ, ताकि आप इसकी प्रक्रिया को समझ सकें। तो यहाँ पर आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं बच्चों। दूसरे में क्या है कि यहाँ पर आप जो ये भाजक देख रहे हैं, इसमें क्या है, पहले x² है, फिर आपके पास 1 लिखा हुआ है, x का पद यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ दूसरे स्थान पर यानी आगे पीछे लिखेंगे इनको। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा x² -x + 1, यहाँ पर क्या कर देंगे 1 लिख देंगे। इस प्रकार से हम इनको अवरोही घातों के क्रम, घटते क्रम में लिखेंगे, ये ज़रूरी है, आपको ध्यान रखना है। और ये जो है बिल्कुल व्यवस्थित रूप में तो हम इस सवाल को करेंगे। तो अभी आपको जैसे बताया था कि हम करेंगे पहले का भाग देंगे। तो ये पहला पद जो होता है उसमें पहले का भाग दिया जाता है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे आप, तो ये पहला पद आपके पास है x⁴ यहाँ पर, और इसमें इस पहले का भाग देंगे। तो ये हो गया प्लस x²। तो बराबर में देखो x⁴ में x⁴ 2 का भाग देंगे, तो x की घात क्या आएगी 2 आएगी।
अब ये भागफल आ गया, आप यहाँ लिखेंगे इस भागफल को, तो एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब आपको इसमें दूसरा काम क्या करना होता है, जो भागफल आता है उसको आप क्या करेंगे, भाजक से गुणा करेंगे। यहाँ से जो इसको गुणा किया जाता है, तो ये जो भाजक आप पहले लिखें, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, इसको आपको किससे गुणा करना है, भागफल से गुणा करना है। तो एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स की घात कितनी होगी, 4 हो गई। और फिर यहाँ से आप इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस, और एक्स स्क्वायर को एक्स से करेंगे तो एक्स की घात 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती है। और फिर 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो वह आएगा एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर। तो ये जो है जो गुणनफल आता है बच्चों, उसको इन सजातीय पदों के नीचे यहाँ पर लिखेंगे। तो ये पद कहाँ आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आ जाएगा इस एक्स की घात 4 के नीचे, और 3 घात का पद जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कोई 3 घात का पद नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल गौर से ध्यान करें कि ये जो यहाँ पर अंत में लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख दें आप एक्स की घात 3, ठीक है। ये यहाँ से जो है इसका स्टेप अलग कर दें यहाँ पर। तो ये यहाँ लिखा हमने क्योंकि एक्स की घात का 3 का कोई पद यहाँ नहीं है। अब एक्स स्क्वायर का जो ये पद है प्लस का, उसको हम इसके नीचे लिखेंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का पद है। अब आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसके चिन्ह बदलेंगे पहले आप। तो आप देखें कि यहाँ पर ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो वो हो जाएगा माइनस, और ये जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, ठीक है बच्चों। अब आप देखें कि यहाँ पर ये पहला पद हमेशा क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है इस प्रकार से। और फिर आप क्या करें, चूंकि ये बड़ी घात का पद यहाँ पर है, तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो ये एक्स की घात 3 प्लस की हो गई। अब तब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्स की घात 3 प्लस हो गया। और फिर यहाँ पर आप देखें कि माइनस के 3 एक्स स्क्वायर और माइनस का ये 1 एक्स स्क्वायर है, तो माइनस के कितने हो गए, 4 एक्स स्क्वायर हो गए, ठीक है। क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस होता है, जोड़ने पर माइनस 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 ही रहता है। और प्लस में क्या आ गया आपके पास 4x, और प्लस में आ गया आपके पास 5। अब बच्चों अपना एक स्टेप पूर्ण हो गया। अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप में, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में चलेंगे तो फिर पहले में पहले का भाग देंगे। आपको प्रक्रिया याद होगी। ये पहला और ये पहला, पहले में पहले का भाग देंगे तो एक्स की घात 3 जो इसका पहला पद है, उसमें इस पहले का भाग देंगे एक्स स्क्वायर का। तो आप देखें कि यहाँ आएगा x, तो ये आप लिखेंगे यहाँ पर। तो ये प्लस में क्या आ गया आपके पास x, तो ये भागफल आ गया। इसको फिर हम भाजक से गुणा करेंगे। तो फिर हम किसको गुणा करेंगे, ये आप देखेंगे भाजक लिखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को हम गुणा करेंगे किससे, जो भागफल आता है उससे, इससे गुणा करेंगे। तो x से गुणा करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x की घात 3 हो गई। और यहाँ पर माइनस है, इसको गुणा करेंगे प्लस से तो माइनस, और x को x से गुणा करेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। और फिर x को 1 से आप गुणा करेंगे बच्चों, तो ये आएगा x एकम x, ठीक है। अब ये जो पद आते हैं यहाँ पर गुणा करने के बाद, इनको एक एक करके आप इन पदों के यहाँ पर नीचे लिखते जाएंगे। तो यहाँ देखेंगे x की घात 3, हम यहाँ इसके नीचे लिखेंगे तो ये आ गया x की घात 3। फिर ये एक्स स्क्वायर का पद है वो बच्चों कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इसके नीचे। और प्लस में x का पद है वो आ जाएगा इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाएंगे तो आपको सारे चिन्ह पहले बदलने हैं। तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो हो गया प्लस। बस इन नीचे वाले चिन्हों को देखना है और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस। अब आप क्या करेंगे, ये जो है यहाँ पर पहला तो आपको पता है कैंसिल हो जाता है क्योंकि बराबर होता है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस के 4x² है, प्लस का 1x² है। तो माइनस के कितने बच गए, देखो आपके पास 3x² बच गए, ठीक है, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। और यहाँ पर प्लस के 4x है और माइनस का 1x है, तो प्लस के कितने बच गए, 3x। ये बच्चों जोड़ घटाव आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बस प्लस में से माइनस घटाना है। अगर माइनस ज़्यादा है तो माइनस उत्तर आएगा और प्लस ज़्यादा है तो प्लस आएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या आ गया, 5। तो अब इस प्रकार से 2 स्टेप हमारे पूर्ण हो गए। अब हम इसका तीसरा स्टेप लिए चलते हैं। तीसरा स्टेप हम करेंगे तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, पहले में पहले का भाग लगाएंगे। अब तो आपको प्रक्रिया शायद याद हो गई होगी। तो पहला पद क्या है इसमें, आप देख रहे हैं, पहला पद है माइनस का 3x²। इसमें आप किसका भाग देंगे, इसमें भाग देंगे आप x² का, ठीक है। तो भाग देंगे तो ये आपके पास आएगा माइनस का 3, क्योंकि x² से x² कट गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आ गया आपके पास माइनस का 3 आ गया, ठीक है। अब ये जो माइनस का 3 आता है, इसको फिर हम भाजक से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो x² माइनस x और प्लस 1 को हम गुणा करेंगे, किससे, -3 से गुणा करेंगे। तो -3 से गुणा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पहले तो ये गुणा हो जाएगा, -3x² हो गया, फिर माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस और 3x आ गया, और माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस और 3 एकम 3। अब इन पदों को इनके नीचे जो है वो आप क्या करेंगे, क्रम से लिखेंगे आप यहाँ पर। तो जब लिखेंगे तो पहला पद जो x² का है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपस माइनस का 3x²। फिर आप ये 3x जो है वो यहाँ लिखेंगे, प्लस का 3x है, और यहाँ पर है आपके पास माइनस का 3। और अब आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए नीचे वालों के चिन्ह बदलेंगे। तो चिन्ह बदलेंगे तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस। ये नीचे वाले चिन्ह जो है वो उल्टे कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इससे कैंसिल हो गया, ये भी इससे बराबर है इसलिए कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर 5 + 3 कितना आ गया, 8 आ गया आपका शेषफल। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि आपके पास भागफल क्या आया। भागफल जो आप ऊपर लिखते जा रहे हैं ना, जो यहाँ पर ये लिखते हैं, ये भागफल हो गया। तो x² + x माइनस का 3 ये भागफल हो गया। और शेषफल आपके पास क्या आ रहा है, शेषफल जो है वो आपके पास आ रहा है यहाँ पर, ये रहा प्लस का 8। सिर्फ ये शेषफल आपका आ रहा है। तो इस प्रकार से बच्चों ये बिल्कुल मैंने आपको जो है वो एकदम बिल्कुल धैर्य से एक एक स्टेप बताया आपको यहाँ पर। तो आप 2-3 सवाल जो है वो गौर से 2-3 बार वीडियो देख करके इनको फिर करके देखेंगे तो ये विधि आपको याद हो जाएगी। बहुत ही ज़रूरी प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न परीक्षा में बिल्कुल ज़रूर पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट पर। तो यहाँ पर ये तीसरा प्रश्न आपके पास पहले का तीसरा भाग है कि हमें इसमें इसका भाग लगाना है। तो यहाँ आपने देखा बच्चों कि 2 - x² है, तो यहाँ पर जो x² का पद है वो दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है, इसको आगे लिख लेंगे, इसको पीछे लिख लेंगे। तो इस प्रकार से -x² + 2 हो जाता है, और ये जो है वो व्यवस्थित रूप में है। तो प्रक्रिया तब आपको याद होगी कि पहले में पहले का भाग लगाना है। तो पहला पद आपके पास है x⁴ यहाँ पर, और इसमें भाग लगाना है हमें -x² का। तो पहले तो प्लस में माइनस का भाग लगाते हैं, माइनस आता है, और चूंकि यहाँ पर आपके पास घात 4 और ये 2 है तो आपके पास x² आ गई। तो इस प्रकार से आपके पास भागफल आ गया माइनस का x²। अब क्या होता है, ये भागफल जो होता है इसको इस भाजक से गुणा करना होता है। तो ये जो -x² + 2 है जो भाजक, इसको हम भागफल से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, तो माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये प्लस हो गया, और x² से गुणा होगी तो x की घात कितनी हो गई, 4, और ये माइनस को प्लस से गुणा किया तो यहाँ माइनस, और ये हो गया 2x²। अब हम क्या करेंगे, इन पदों को
जो है वो यहाँ लिखेंगे एक एक करके। तो यहाँ आप देखो कि x की घात 4 है, तो ये तो इसके नीचे आएगा, सजातीय पद है इसलिए। लेकिन ये देखेंगे कि ये माइनस का जो 2x² है, इसमें x² का पद नहीं है, तो यहाँ हम इसको अलग लिखेंगे -2x²। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ इसको घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इन चिन्हों को बदलेंगे। तो चिन्ह बदलेंगे तो आप यहाँ देखेंगे ये आपके पास है माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो ये एक जैसे पद है, इसलिए ये क्या हो गए, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पदों को यहाँ पर उतारेंगे। तो ये बड़ी घात है ना 2x², अब इसका चिन्ह प्लस हो गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x², फिर हम लिखेंगे माइनस का 5x, और फिर ये प्लस में कितना आएगा 6। तो एक स्टेप हमारा पूर्ण हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप में। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में फिर वही प्रक्रिया शुरू होगी। पहले में पहले का भाग लगाना है आपको, तो 2x² में भाग लगाना है आपको -x² का। तो पहले का आपने देखा, क्योंकि प्लस में माइनस का भाग लगाएंगे तो माइनस आएगा, x² से x² कैंसिल हो गया, तो 2 आएगा सिर्फ। तो ये आ गया भागफल, आपको लिखना है यहाँ पर कितना, 2। ठीक है, अब क्या करना होता है, भागफल ये जो आया है इसको भाजक से गुणा करना है। तो -x² और +2 को हम गुणा करेंगे बच्चों, किससे, -2 से गुणा करेंगे। ये भागफल जो आता है ना यहाँ पर, तो आप गुणा करेंगे तो यहाँ देखेंगे माइनस को माइनस से गुणा किया तो ये हो गया प्लस का 2x², और माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, और 2 दूनी क्या हो गया 4। अब हम इन पदों को यहाँ पर लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये 2x² का जो पद है वो इसके नीचे आएगा, क्योंकि ये सजातीय पद है। और फिर आप देखें कि ये 2x² का पद है। ठीक है बच्चों, तो ये 2x² का जो पद है ये यहाँ आ गया, और ये जो 4 है माइनस का, ये यहाँ पर जो है इसके नीचे लिखा जाएगा, क्योंकि ये है आपका अंकीय पद। तो ये x के नीचे नहीं आकर के इसके नीचे आएगा। अब हम क्या करेंगे, इनको घटाएंगे तो हमें इनके चिन्ह बदलने होंगे। तो ये माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो आप देखें कि यहाँ पर ये दोनों एक जैसे पद है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा यहाँ पर माइनस का 5x, और यहाँ पर 6 और प्लस के 4 कितने हो गए, 10। अब ये आगे भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो x घात है और यहाँ पर x² है, तो ये ज़्यादा घात है भाजक की, तो अब आगे भाग नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भागफल क्या हुआ, यहाँ पर भागफल हमारे पास प्राप्त हुआ, जो यहाँ पर है ये आपका भागफल हो गया माइनस का x² और माइनस का 2, और शेष फल क्या हुआ, शेष फल आया आपके पास, जो यहाँ पर बचता है वो शेष फल हो गया। तो -5x और प्लस का 10। तो इस प्रकार से हमने भाग के जो 3 सवाल है जो बच्चों आपने गौर से देखें, तो इनको 2-3 बार पलट के आप देखिए, एक एक स्टेप समझिए, और ये जो प्रक्रिया मैंने पूर्ण बताई है आप इसको कॉपी पर करके देखिए, तो आपको बिल्कुल ये ज़रूर समझ में आएगा। पहले देखो भाग देना होता है, फिर गुणा करना होता है, फिर ये स्टेप जो आता है उसको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये प्रक्रिया जो है आपको गौर से समझनी होगी। अब एक प्रश्न में आपको जो है आगे का और करके बताता हूँ। तो यहाँ जो बच्चों ये दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, इसमें कहा है कि पहले बहुपद से दूसरे में भाग लगाइए आप, यानी ये जो पहला दे रखा है इसका दूसरे में भाग लगाना, और जांच कीजिए क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है क्या। तो आपको पता है कि जब कोई गुणनखंड होता है तो उसका में पूरा भाग जाता है। तो आप क्या करेंगे, इस पहले का दूसरे में भाग लगाएंगे, यदि शेषफल 0 आए यानी पूरा भाग चला जाए तो इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। तो हम बिल्कुल उसी विधि को फॉलो करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे प्रश्न को। तो चलते हैं पहले स्टेप पर। पहला स्टेप अब आपको याद हो गया होगा। पहले स्टेप में क्या होता है, पहले में पहले का भाग देना होता है। तो 2t जो 4 है आपके पास, ये
इसमें आप टी स्क्वायर का भाग देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आएगा 2t स्क्वायर, क्योंकि 4 घात में 2 घात का भाग देंगे 2 घात आएगी, तो पहला भागफल आपके पास आ गया 2t स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आप इसको इससे गुणा करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि अब आपको विधि याद हो गई होगी। तो टी स्क्वायर माइनस 2 को आप -3 है बच्चों, -3 को गुणा करेंगे किससे, 2t स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो 2t स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर इसको जब इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपके पास 2t, और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से करेंगे तो 4 घात हो गई। अब यहाँ पर आप इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6t स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इन पदों को गौर से आप इन पदों के नीचे लिखेंगे। तो 2t4 का पद तो इसके नीचे ही आएगा, आप देख सकते हैं 2t4 हो गया। लेकिन ये 6t स्क्वायर का पद जो बच्चों है वो क्या होगा, वो आएगा टी स्क्वायर के नीचे। ये आप ध्यान देंगे, सजातीय पदों को एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 6t स्क्वायर। अब क्या होता है, घटाना होता है, तो घटाएंगे तो हम चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस है वो आपके पास हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ आप देखो कि ये एक जैसे पद होते हैं, तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम शेष फल के पदों को लिखेंगे। तो यहाँ पर आप पहले इस पद को यहाँ उतारेंगे तो ये आएगा आपके पास 3t3, और फिर यहाँ पर आप देखो कि 6t स्क्वायर प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का है। तो 6 में से 2 घटेंगे तो आपके पास बचेंगे प्लस के 4t स्क्वायर, क्योंकि 2 घट गए ना, 6 में से 2 गए तो 4 बच गए। और माइनस में आपके पास है 9t और माइनस में 12। एक स्टेप पूर्ण हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप में। तो स्टेप तो आपको याद हो गए होंगे। तो आप देख सकते हैं कि फिर पहले में पहले का भाग देना है। तो 3t³ में आप भाग देंगे किसका, टी स्क्वायर का। तो यहाँ पर यह आएगा आपके पास 3t आएगा बच्चों, क्योंकि t3 है, 2 स्क्वायर से कटेगा, टी स्क्वायर से कटेगा तो t आएगा। तो दूसरा भागफल आपके पास क्या आ गया, प्लस का 3t आ गया बच्चों। अब इसको आप क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो आप टी स्क्वायर -3 को गुणा करेंगे किससे, टी स्क्वायर है बच्चों यहाँ पर, ये इसको गुणा करेंगे 3t से। तो 3t से गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर हो जाएगा 3t³, ठीक है, 3t3 हो जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो माइनस में 3 9t आ गया। अब इन पदों को आप क्या करेंगे, यहाँ इन पदों के नीचे लिखेंगे एक एक करके। तो आप देखें कि यहाँ पर ये पहला पद जो है वो इस 3t³ के नीचे आएगा, और फिर माइनस का 9t है वो इसके नीचे आएगा बच्चों यहाँ पर, क्योंकि t का पद जो है वो t के पद के नीचे ही आएगा। अब घटाएंगे आप तो फिर चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस जो है वो क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर ये एक जैसे पद है तो आपके क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर आप यहाँ से इन पदों को नीचे उतारेंगे तो ये 4t स्क्वायर और माइनस में बच गई, ये भी आपके कैंसिल हो गए, एक जैसे पद है इसलिए। तो ये माइनस का कितना हो गया, 12। तो फिर 2 स्टेप पूर्ण हो गए बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, आप जानते हैं कि पहले में पहले का भाग देते हैं। प्रक्रिया आपको याद हो गई होगी। तो ये जो पहला पद है इसमें पहले पद का भाग देंगे। तो 4t स्क्वायर में बच्चों किसका भाग देंगे, टी स्क्वायर का भाग देंगे। तो ये आपके पास आएगा 4। तो इस प्रकार आपने देखा कि तीसरा भागफल क्या आ गया, 4 आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस भागफल को हमेशा इससे गुणा करते हैं। तो हम टी स्क्वायर -3 को गुणा करेंगे 4 से। तो ये आप देखो यहाँ पर 4t स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का कितना हो गया, 12। अब इन पदों को हम यहाँ लिखेंगे। तो आप देखें कि पहला पद इसके नीचे आएगा 4t स्क्वायर और माइनस में 12 है। अब आप इनके चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे तो आप देखें कि ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से आप देखें
कि ये जो है आपस में कैंसिल हो रहे हैं कि बिल्कुल एक जैसे पद हैं, तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये वाला इससे कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास शेषफल आ गया 0। ठीक है, तो आप लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है तो आप लिखेंगे यहाँ पर चूंकि शेषफल क्या है, 0 है। ठीक है, कुछ भी शेषफल नहीं आ रहा है, अतः ये जो पहला बहुपद है वो दूसरे का गुणनखंड है, अतः गुणनखंड है। और जब यदि आप सही भाग दें और शेषफल आए तो आप लिखेंगे कि गुणनखंड शेषफल 0 नहीं है अतः गुणनखंड नहीं है, लेकिन ये तो शेषफल 0 आ रहा है अतः गुणनखंड है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूर्ण होती है बच्चों। तो आज अपने 4 प्रश्न किए हैं, अब मैं 2 प्रश्न आपके लिए यहाँ पर ये छोड़ रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल जो है वो ये प्रश्न करेंगे और प्रश्न करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे और चेक करवाएंगे आप किस प्रकार से। तो पहले 2-3 बार उस विधि को अच्छी तरह देखिए, पहले आप उनमें से कुछ 2-3 प्रश्न आप खुद करके देखिए बिना देखे, और फिर आप जो इनकी ट्राई कीजिए। बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुत मज़ा आएगा बच्चों आपको करने में। मैं समझता हूँ कि आपने इस पूरी विधि को सीखा होगा, तो आप ये अभ्यास करते रहिए, छुट्टियों में नई नई चीज़ें सीखिए और बहुत अच्छा लगेगा आपको। पढ़ने में बहुत आनंद आता है बच्चों, जब आप पढ़ाई में रुचि लेने लगेंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत खूबसूरत लगेगी। और गणित पढ़ना वैसे हमेशा ही पहले शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन आप जब इसमें रुचि लेने लगेंगे तो ये आपका पसंदीदा विषय बनता जाएगा और जीवन में बहुत उपयोगी है। और आप अच्छा रुचि ले रहे हैं, मेरे वीडियोस बहुत अच्छे आप देख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। तो आप पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को बताइए, कहिए, अपने भाई बहनों को भी पढ़ाइए और अपने रिश्तेदारी में जो बच्चे हैं उनको भी कहिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कराइए और लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।